हमेशा इनकलाब खून देने से आता है, जैसे बांग्लादेश में हुआ। आप लोग ऐसा करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो सियासतदान बिक जाते हैं जूतों बूटों वालों के आगे। आपने कहा भुट्टो वाले के आगे बिक जाते हैं। भुट्टो वाला ना हो तो आप रात को सो भी नहीं सकते। को हमें जाने देंगी? तैयार है? चलो तैयार है, तैयार है। जदोजहद मज़ीद तेज होगी इंशाल्लाह ताला। ये गिरफ्तारियां, ये रुकावटें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ये तो आपको भी पता वो कैसे आए हैं और मुझे भी पता वो कैसे आए हैं। तब्दीली खून से आती है। आप ये तो गिरफ्तारियां क्या, हम तो कट मटने के लिए भी तैयार हैं। ये निज़ाम की नाकामी है। तो इंशाल्लाह ताला डी चौक क्या पार्लियामेंट हाउस का भी घेराव किया जाए। तो यहाँ पे हुक्मरान है पाकिस्तान के, वो खा रहे हैं। रियासत अगर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। लेकिन वो ये ना समझे कि हम आराम से बैठ जाएंगे और हम भूल जाएंगे। और जब भी धरना ख़त्म किया, बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। ये क्या आवाम के साथ मजाक हुआ है? ये सर देखें, ठेकेदारों के ऊपर कभी टैक्स लगाया नहीं गया, अब क्या लगेगा टैक्स इनके ऊपर? कि 45 दिनों में जमात इस्लामी इस मुआहदे का पीछा करेगी कि शहबाज शरीफ साहब 45 दिन का मुआहदा था, आज एक दिन कम हो गया है। ये पंजाब हुकूमत मरियम साहिबा तुम फार्म 47 की पैदावार हो। देखें, एक तो बात यह है कि सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा मशीन है, दिलाए बगैर घरों में बैठने वाले नहीं है। हक तो अवाम तहरीक पूरे मुल्क में फैल जाएगी, लेकिन खवातीन और मर्दों से पंडाल भर चुका है। हमने किसी को मुकर नहीं देना किया जाए और टैक्स खत्म किया जाए। तो नाज़रीन, सीनियर क़यादत से भी बात करेंगे, खवातीन से भी बात करेंगे कि अपने को जमात इस्लामी ने 45 दिन का टाइम दिया था, अब 43 दिन बाकी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वजह क्या है। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, जमात इस्लामी का स्टेज जो है सज चुका है और कारकुनान की एक बड़ी तादाद जहां पे पहुंच चुकी है। और ये मेरा कैमरामैन ये पीछे दिखाए, खवातीन, बच्चे, नौजवान, बूढ़े और सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुतालबात क्या हैं कि महंगाई को कम किया जाए और बिजली के जो फजूल किस्म के टैक्स लगाए गए हैं इनको ऊपर कंट्रोल किया जाए और टैक्स ख़त्म किया जाए। तो नाज़रीन, सीनियर क़यादत से भी बात करेंगे, खवातीन से भी बात करेंगे कि अपने क्या मुतालबात लेके यहाँ पे आई हैं। नौजवानों से भी यहाँ पे बात करेंगे, क्या नौजवान क्या मुतालबात इनके पूरे होंगे नहीं होंगे। पूरे पंजाब से यहाँ पे कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं, साहिवाल से, उकाड़ा से, हर जगह से, सियालकोट से, इस्लामाबाद से, पूरे पंजाब के जितने भी कारकुनान हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और सीनियर क़यादत जो है यहाँ पे मौजूद है। सीनियर क़यादत से भी बात करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और गवर्नमेंट को जमात इस्लामी ने 45 दिन का टाइम दिया था, अब 43 दिन बाकी रह चुके हैं। और हाफिज नीमो रहमान कुछ देर बाद यहाँ पे स्टेज पे आएंगे और कारकुनान से खिताब करेंगे और अगला लाए अमल बताएंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं आगे, सीनियर क़यादत से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। मुझे बताएं किस इलाके से आए हैं? जी, मैं उकाड़ा से आया हूँ और आज के प्रोग्राम में मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान साहब की कॉल पर हम इस्लामाबाद अभी धरना करके आए हैं। उधर भी हम रहे थे और बिजली के बिलों के हवाले से जो हमने गवर्नमेंट को 45 दिन का अल्टीमेट दिया है वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह ताला पंजाब के नौजवान, मज़दूर, किसान इंशाल्लाह ताला हाफिज नईम रहमान साहब के साथ हैं और मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम और बढ़ती हुई महंगाई और जो बिजली के बिलों के हवाले से जो मूवमेंट हक दो आवाम को हाफिज नईम रहमान साहब ने शुरू किया है, इंशाल्लाह नौजवान इसका हरावल दस्ता बनेंगे। और इंशाल्लाह ताला हाफिज नईम रहमान साहब जब भी जहाँ भी हमें कॉल देंगे, हम उनकी कॉल पर लब्बैक कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। गिरफ्तारियाँ का भी खतरा है, क्या गिरफ्तारियाँ देंगे आप लोग? इंशाल्लाह ताला अगर हमारे कायद का हुक्म आया कि हमने गिरफ्तारियां देनी हैं, जेल भरनी है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और अगर हमारे कायद ने कहा कि आपने हर सूरत पर पहुंचना है, आज भी हम उकाड़ा से आए हैं, जगह जगह पर हमें मतलब रोका गया है, उसके बावजूद हम सारी रुकावटों को दूर करते हुए अपने कायद की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए यहाँ दरगाह। किसने रोका? मुख्तलिफ जगह पे पुलिस भी थी और दूसरे इदारों ने भी मतलब जो है ना पूछा कि आप किधर जा रहे हैं। हमने कहा जी हमने उधर दरगाह पहुंचना है। इंशाल्लाह ताला ये गिरफ्तारियां, ये रुकावटें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ठीक है नाज़रीन, जज्बा बुलंद है और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या करेंगे आज धरने के हवाले से, क्या कहेंगे आवाम को, क्या पैगाम देंगे, क्या मुतालबात पूरे होंगे आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह जी हम पूरी उम्मीद हैं। और पूरे पाकिस्तान में एक सियासी बेस पे देखा जाए तो जो पार्टी है वो नुमाइंदगी कर रही है मिडल तबके की, जो पिछड़े तबके हैं, वो दूसरा ये जो तनख्वाहदार तबके हैं, अगर उनकी नुमाइंदगी कर रही है तो फिर जमात इस्लामी ही कर रही है। बाकी जो दूसरी पार्टीज़ हैं अगर उनको देखा जाए तो एक तरीके से ये है कि IPPC वाले से बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान में जो जितनी IPPC के वाले मालिकान हैं वो सारे इन सियासी पार्टी में मेन सीटों पर बैठे हुए हैं।
तो इसी को उजागर करने के लिए आप साहब ने हमारे जनाब वो हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है कि आम लोगों को हम कम ये तो बता सके IPP बेसिकल चीज़ क्या है। और 1990 से हमारे पास जो ये इतना बड़ा बोझ जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम पर ठोस दिया हुआ है, वो बेसिकल कर क्या रही है, हम उसको नगा किया है उसको। आप सब की साथ से आम आवाम को भी ये पता लगा कि IPP बेसिकल चीज़ क्या है। पहले तो इस चीज़ का आवाम को इलम ही नहीं था कि IPP ऐसे क्या चीज़ है आपको पता चला अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चीज़ अपने लीडरान से ये चीज़ समझ चुका हूँ कि IPP ये बेसिकली वो पार्टियाँ जो एक जों की तरह हमारे मुल्क को, हमारे आम आवाम को वो ऐसे लगी हुई जैसे खरा खून ही चूस जाएंगे। ये पंजाब हुकूमत तो कहती है कि हम आवाम के लिए आए हैं, आवाम ने हमें वोट दिया है और आवाम की खातिर आए हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो नहीं देखो देखें जी, ये तो बात वैसे ही मज़ा खेल जाए कि वो वोट से आए हैं या आवाम के लिए आए हैं। ये तो आपको भी पता वो कैसे आए हैं और मुझे भी पता वो कैसे आए हैं। इस बार वोट किसको दिया था? जमात इस्लामी को बेसिकली। जमात इस्लामी जीती थी वहाँ से? जीती तो नहीं थी लेकिन हमारी कोशिश तो है वहाँ पे जीते वो। आपका ताल्लुक कहाँ से? मैं सियालकोट से हूँ। सियालकोट से हैं। नाज़रीन और कारकुनान भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे और कहाँ से आए हैं? हम शहर इकबाल से आए हैं, इलामा इकबाल के शहर सियालकोट से आए हैं। और आफत नईम उर-रहमान इस वक्त गरीब की आवाम है, मजदूर की आवाज़ है, किसान की आवाज़। इस तरह लोग इस वक्त खुदकशियाँ कर रही हैं। और ये आफत नईम उर-रहमान है जिसने पहले कराची के अंदर जो वापडा वालों की जो लुटेरे वो कौम को लूट उसको उन्होंने या किया। अब उन्होंने जो 40 ख़ानदान हैं IPS के नाम पे जो लूट रहे हैं, और जो उमर अयूब साहब जो PTI के सेक्रेटरी साहब हैं, जो ये नून लीग के में भी थे, ये काफ लीग में भी थे, इन्होंने इनके साथ मुआहदे किए। और जो कैपेसिटी पैदावार के हवाले से बिजली के ऊपर जो टैक्स लगा दिए गए हैं कि अवाम अपना किस तरह खून पसीना निचोड़ कर ये अदा कर रहे हैं। और ये आफत नईम उर-रहमान है जो उन्होंने जो अपने 10 मुतालबात रखे हैं, जिनमें से फर्स्ट ये है कि जो 500 यूनिट तक है उस बिजली का यूनिट वो आधी कीमत की जाए। इंशाल्लाह में उम्मीद है वो 45 दिन नहीं रहे, अब वो 42 दिन रह गए हैं। और इंशाल्लाह ये तहरीक ये जदोजहद मज़ीद तेज़ होगी। और आफत साहब हमें यहाँ पे कॉल देंगे, हम हाज़िर होंगे और हम उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, क्योंकि वो गरीबों की जंग लड़ रहे हैं, वो मज़दूरों की जंग लड़ रहे हैं, वो तलबा की जंग लड़ रहे हैं कि आज पूरे पाकिस्तान का हर शहरी जो है ना वो परेशान है। वो घर की चीज़ें बेच के बिजली का बिल दे रहा है। इस वक्त गरीबों की ये हालत है कि उनके बच्चों के पाँव के अंदर जूते नहीं हैं, उनके चेहरे जर्द हो चुके हैं। तो आज अगर कोई ज़िंदगी मिल सकती है, उम्मीदें सहर है, आवाम को एक नए जैसे अभी बांग्लादेश के सामने वो तलबा ने देखा है, उन्होंने ना सिर्फ हुकूमत को भेजा है बल्कि वो उधर की सफाई भी कर रहे हैं, उधर की नहरें भी साफ़ कर रहे हैं, उधर के रोड भी साफ़ कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के पास आफत नईम उर-रहमान की क़यादत में जमीयत तलबा भी है और किसानों की तंजीमें भी हैं और इस तरह के मुख्तलिफ शोबाजात भी है। इंशाल्लाह जीना होगा, मरना होगा, अभी की खातिर लड़ना होगा। अभी आफत साहब का जो मेन जो वो झंडा लेके चाह रहे हैं वो हुकूमत गिराव का नहीं कर रहे। वो कहते हैं यहाँ पर रिलीफ दे, जो 1300 सीसी गाड़ियों के ऊपर आए और ये जो 4 लाख गाड़ियों के इतना प्रोटोकॉल रखा हुआ है उसको ख़त्म करें। और ये जो फ्री बिजली लेती हैं, फ्री जो पेट्रोल लेती हैं, इनको ख़त्म करें। ये गवर्नर हाउस की बिल्डिंग है, ये वज़ीर आला हाउस, ये पार्लियामेंट हाउस, ये अब नहीं चलेगा। ये अब नहीं चलेगा। पहले से आपने देखा तब्दीली के नाम पे भी एक शख्स आया, उसने कहा कि हम वज़ीर आला उसको जो ना अवामी तलीमी इदारों में बदल देंगे, गवर्नर उसको बदल देंगे। अवाम के सामने हर चीज़ बेनकाब हो चुकी है। अब अगर कोई तब्दीली आनी है, हकीकी आनी है, वो अवाम के नुमाइंदे से आनी है। वो तब्दीली खून से आती है। आपको पता है कि आपने बात की बांग्लादेश की, आपको पता है कितनी जाने गई हैं वहाँ पे, कितने लोग शहीद हो गए हैं। 300 हमारी कौमें जाने देंगी? तैयार है? चलो तैयार है। जमातें रंग लाएगा, खून रंग लाएगा। हम बेटे किसके, हम दस्तों बाजू, हम साथ दिएंगे, हम साथ मरेंगे, हम सब दीवाने, हम सब मस्ताने। जरा होले होले, जरा धीरे धीरे, फिर सोच लिया तो फिर डरना कैसा, ललकार के
नाज़रीन जज्बा बड़ा बुलंद है, कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं सारे लोग। प्यार है हम आपने खून की बात की है। जमात इस्लामी ने, इस्लामी जमीयत तलबा ने हमेशा खून के नजराने दिए है। हमारी क़यादत वो नहीं है जो किनारों हज़ारों किनारों के अंदर रहती है और गरीब की आवाम करती है। हमारा लीडर आफर नईम रहमान किराए में मकान में रहता है और गरीब के लिए निकलता है, गरीबों में बैठता है। अगर जिस गाड़ी में भी वो कंटेनर में देखा वो भी आम सादा और गरीबों के अंदर सोता है। हमें उम्मीद है अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का म्यार ज़िंदगी बुलंद होना है, पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी की चलाकियाँ हैं वो ख़त्म होनी है। अगर ब्यूरोक्रेसी जो जाल बिछाती है गरीब के खिलाफ, जो सियासतदान बिक जाते हैं जूतों बूटों वालों के आगे, उसके अगर कोई हल है, कोई क़यादत है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी है। वो आफर नहीं, आपने कहा भुट्टो वाले के आगे बिक जाते हैं। भुट्टो वाला ना हो तो आप रात को सो भी नहीं सकते। नहीं, वो मैं उसका कायल को हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले में फ़ख्र है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो सियासतदान बिक जाती है, GHQ के गेट नंबर 4 पे जाती है, पहरा देती है और इक़्तिदार लेती है, फिर अवाम पे टैक्स लगाती है, अब ये नहीं चलेगा। अब जमात इस्लामी मेरिट की बात करेगी, अदल की बात करेगी, ये प्रोटोकॉल ख़त्म होगा। ये अदारे जो है ना गवर्नमेंट के जो एक सरतान बन चुके हैं, जो खून चूस रही हैं, उनको ख़त्म करना होगा। इनकी फ्री बिजली ख़त्म की जाए, इनकी फ्री जो है ना पेट्रोल ख़त्म किया जाए। और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आगे आए, क्या कहेंगे आप और कहाँ से आए हैं आप? जी मैं शहर इकबाल से आया हूँ, सियालकोट से आया हूँ। क्या कहेंगे जलसे के हवाले से, और क्या आपके मुतालबात पूरे होंगे? बिजली की कीमतें नीचे आएंगी, महंगाई नीचे होगी, कम होगी? इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद है। आपने कायद आफत नईम रहमान की आवाज़ पे हमने 14 दिन इस्लामाबाद में मरी रोड पे भी धरना दिया है। हमारे जो मुतालबात हैं अल्लाह के फजल करम से पूरे होंगे। हमारे कायद आफत नईम रहमान साहब ने कहा है कि 45 दिन के बाद इंशाल्लाह वो 47 फार्म वाले जो 47 फार्म से हुकूमत बना रहे हैं वो हुकूमत में नहीं रहेंगे। हमारे इंशाल्लाह मुतालबात पूरे होंगे। हम आफत नईम रहमान साहब के दस्तों बाजू हैं। उसी आफत नईम रहमान साहब पाकिस्तान के लिए एक किरण है। अगर मैं अवाम से अपील करता हूँ, आम आवाम से अपील करता हूँ, जमात इस्लामी से के अलावा भी आफत नईम रहमान साहब की पुरजोर हमायत करें और उनकी आवाज़ पर लबैक करें। अगर आप इंशाल्लाह आपको आफत नईम रहमान मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। हमारे जो मुतालबात हैं अल्लाह के फजल करम से वो पूरे होंगे। ये जमात इस्लामी है, ये कोई दूसरी जमातें नहीं है जो मुआदा करके बैठ जाएंगी। इंशाल्लाह हम इनका पीछा भी करेंगे। हमारे कायद आफत नईम रहमान साहब पहरा देंगे इन मुतालबात पे। अल्लाह के फजल करम से हम आवाम को जमात इस्लामी जो है आवाम को रिलीफ लेके देगी। फ़र्ज़ करें आप लोग सारे गिरफ्तार हो जाते हैं, बच्चे को कौन देखेगा? बाप बीवी है, बहन भाई, कौन देखेगा सारा कुछ? पहले आपके हालात आपके सामने हैं, क्या हो रहा है मुल्क में? जी ये जो आपने बात की है, हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारे बच्चों को कौन देखेगा? हमारे बच्चों को हमारा खुदा देखेगा। हम अल्लाह की रज़ा के लिए निकले हुए हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए इधर भी आए हुए हैं और आवाम के लिए भी अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत कर रहे हैं। हमारा कायद आफत नईम रहमान साहब जो है वो हमें काल देंगे तो गिरफ्तारियां क्या, हम तो कट मटने के लिए भी तैयार हैं। अल्लाह के फजल 25 करोड़ अवाम की जंग लड़ रही है, हम अकेले नहीं है। अगर गिरफ्तारियां होंगी, हमारे मसाइल होंगे तो इन 25 करोड़ अवाम से वो आगे बढ़कर हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। 25 करोड़ अवाम निकलती क्यों नहीं है बाहर? सवाल ये है। निकलती है, धरना 14 दिनों निकले, आज इधर भी अवाम आ रही है। इंशाल्लाह आफत साहब इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, शऊर दे रहे हैं। असल में जो मजूसी है अवाम के अंदर कि जो लीडरों ने लूटा है, और किसी ने सब्ज़ी इनकलाब के नाम पे लूटा है, किसी ने तब्दीली के नाम पे लूटा है, किसी ने रोटी कपड़ा मकाम के नाम पे लूटा है, किसी ने लसानियत के नाम पे वो लूटा है, किसी ने असबियत पे नाम पे लूटा है। इस कौम को नया जज्बा देना होगा, नया शऊर देना होगा, नई उम्मीद देनी होगी। इन्हें हमें कौमियत से निकालना है, लसानियत की बुनियाद से। रोटी कपड़ा मकान मिला नहीं आप लोगों को? नहीं मिला, कहाँ मिला? ये तो दो लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। लोगों के पास कपड़े नहीं है, लोगों के पास रिहायशें नहीं है। जो सूरत हाल आपकी बनी हुई है, हमारी अदलिया मुकम्मल फेल हो चुकी है। करोड़ों केसेस अदालतों के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिलता। ये निज़ाम की नाकामी है। ये निज़ाम मुकम्मल ज़मीन बोस हो चुका है। न इन सियासतदानों के पास इसका हाल है, न इन ब्यूरोक्रेसी के पास इसका हाल है। ये इनकलाबी इक़दाम करने होंगे और डंके की चोट पे करने होंगे, मेरिट की बुनियाद पे करने होंगे। और ये वही बंदा कर सकता है जो दयानतदार हो, जिसको माल की हवस ना हो, जिसका 600 कनाल का अपनी कोई रहायश वाली जगह ना हो, जो अवाम में रहता हो, अवाम में जीता
हो और जिसे उम्मीद हो कि मैंने जीना भी अवाम में है और मरना भी अवाम में है, वो सिर्फ और सिर्फ आफत नईमुरमान है। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? कफन की बात कर रहे थे जी, आप क्या कह रहे थे? रोटी मिली लेकिन हमें फाकों की सूरत में, और कपड़ा मिला लेकिन कफन की सूरत में। इंशाअल्लाह ताला रोटी, कपड़ा और मकान के नारे सब किस्सा पारीना बन गए। इंशाअल्लाह ताला हाफिज नईमुरमान साहब ने जो विजन लेकर चले हैं, और अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम को एक मसीहा नज़र आया है कि वाकई एक हमारे अंदर से ही एक लीडर निकला है। और इंशाअल्लाह ताला वक़्त के साथ साथ जिस तरह हमने 45 दिन कहे हैं, इंशाअल्लाह ताला, और जिस तरह हाफिज साहब ने कहा है कि अगर हुकूमत ने इन 45 दिनों के अंदर जो मुआहदा किया है उस पर नहीं अमल दरामद होते तो इंशाअल्लाह ताला डी चौक क्या पार्लियामेंट हाउस का भी घेराव किया जाए। ठीक है नाज़रीन, बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या क्या हो गया आज, क्या क्या लेके आए हैं यहाँ पे, क्या मकसद लेके यहाँ पे आए हैं, क्या कहोगे? बोले। यहाँ पे ये हक लेके आए हैं कि ये अवाम का हक खा रहे हैं। अवाम का हक कौन खा, छोड़ दें इसको, अवाम का हक कौन खा रहा है? जो यहाँ पे हुक्मरान है पाकिस्तान के वो खा रहे हैं। कौन से? ये जो इमरान खान है, नवाज शरीफ है, ये खा रहे हैं। इमरान खान तो जेल में है। तो ये जो नवाज शरीफ है ये खा रहा है। नवाज शरीफ तो कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अवाम के लिए आया हूँ। ये अच्छा हो ही नहीं सकता। इसने पहले एक बार चोरी की है, सुना है, अब ये दोबारा आ गया है। चोरी क्या की है? पैसों का इसने बोला था, फिर बाद में भाई चला गया था, अब दोबारा आ गया। पैसे दिए नहीं थे? नहीं दिए। बहुत कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त, इतना कर्जा है कि पाकिस्तान डूबा हुआ है। पाकिस्तान कर्जे के अंदर। तो कौन निकालेगा? कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को निकालेगा कौन? जमाते इस्लामी वाले पाकिस्तान को निकालेंगे इंशाअल्लाह, रंग लाएंगे। नाज़रीन, ये बच्चे की आपने आवाज़ सुनी, जज्बा बुलंद है और जमात इस्लामी ही पाकिस्तान को निकालेगी। पाकिस्तान डूबा हुआ है और लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? हाँ बोले, क्या कहेंगे? किस हवाले से बात? धरने के हवाले से और बिजली की कीमतों के हवाले से। बिजली की कीमतों में इंतहाई ज़ालिमाना टैक्स किए गए हैं। इसके जो हाफिज साहब ने जो धरने में 45 दिन का इन्होंने गवर्नमेंट ने टाइम नहीं दिया, असल में हाफिज साहब ने इनको 45 दिन का टाइम दिया है। और हाफिज साहब ने ये बताया है कि धरना हमने ख़त्म नहीं किया, धरना हमने मौखर किया है। अगर ये अपने मुतालबात पे पूरा नहीं उतरेंगे और बात नहीं मानेंगे तो हम फिर से धरना उसी तरीके से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं, ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या मुतालबात। जी आप बताएँ। मैं अपने नौजवानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी पैगाम दूंगा एक शेर के नज़रिए से। उठो लोगो बगावत से क़यामत का समा कर दो, उठो लोगो बगावत से क़यामत का समा कर दो, कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी, कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत अगर बचानी है सियासत छीन लो इनसे, रियासत अगर बचानी है सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी। मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि हम हाफिज़ नईम साहब के शेर हैं, उसके मुजाहिद हैं, हमें डराने की, धमकाने की कोशिश ना की जाए। ये जो आपकी ताकतें हैं ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं इसलिए कहूँगा ये अज़मत बातिल धोखा है, ये शौकत बातिल कुछ भी नहीं, मट्टी के खिलौने हैं सारे, ये जुल्म के लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। जब खौफ खुदा हो दिल में तो ये कैसरो किसरा कुछ भी नहीं। इस्लाम अगर दस्तूर नहीं, कुरान अगर मंशूर नहीं, फिर अफसोस है ऐसी आज़ादी पर, ये मुल्क व मिल्लत कुछ भी नहीं। हमें डराने की कोशिश ना की जाए। हम ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। हमारा एक नज़रिया है, हम एक नज़रिए को लेकर निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला ये महंगाई तो क्या, अगर हमारे हाफिज़ साहब कहेंगे कि ये हुकूमत गिरानी है, हम हुकूमत गिराने के लिए भी तैयार हैं, हम कटने के लिए भी तैयार हैं। हमें बिल्कुल भी डराने की कोशिश नहीं। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं, ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मुतालबात है। नाज़रीन मेरे साथ रहिए। नाज़रीन मेरे साथ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं और जमात इस्लामी की हैं और धरना जारी है इस टाइम। ख़वातीन से बात करते हैं, क्या सोच के यहाँ पे आई हैं धरने में, क्या आपके मुतालबात जो हैं पूरे हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल। हाफिज़ नईम साहब का वादा जो है वो उन्होंने हमेशा सच करके दिखाया और जमात इस्लामी हमेशा अपने मौक़िफ़ में डिटर्मिनेड रही है और उनका मौक़िफ़ हमेशा से क्लियर रहा है। अब भी जमात इस्लामी ने जो धरना दिया आपके सामने है कि हमने जमात इस्लामी ने और हाफिज़ साहब ने इनको बाकायदा फोर्स किया और उन्होंने हमारे मुतालबात माने हैं, घुटने टेके। अब उन्हें सिर्फ 45 का डेज़ का टाइम लिया है, लेकिन वो ये ना समझे कि हम आराम से बैठ जाएंगे और हम भूल जाएंगे और ये 45 डेज़ को जो है वो मज़ीद एक्सटेंड कर लेंगे।
45 डेज़ का मतलब है कि इस 45 डेज़ के अंदर हमारे मुतालबात के ऊपर जो जो काम वो कर रहे हैं, जो जो उनके इस वक्त इक़दामात हैं, वो भी अवाम को आगाह करें कि वो क्या कर रहे हैं। वरना हम ये इंशाल्लाह हमारा ये इस तरह से जलसे जो हैं और इस तरह से हमारे एहतजाज जो है वो जारी रहेंगे। आप इस्लामाबाद धरने पे गई थी? जी जी, मैं पिंडी में भी धरने में गई थी। हम अपने साथ मज़ीद ख़वातीन को भी लेकर गई थी और आप यकीन करें लिटरली कि हम गलियों में जाकर लोगों से अगर कह भी रहे हैं ना, इस वक्त जमात इस्लामी वाले लोग हमें खुद कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कहाँ जाना है। वो तंग हैं, यकीन करें उनके घरों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, उनके हर चीज़ बंद हो चुकी है, बच्चों के फीसें नहीं दी जा रही, अपने घर के अंदर उनके लिए रोटी नहीं है। हमारी अपनी जहाँ पे हमारी रहाइश है, यकीन करें वहाँ कॉलोनीज़ है, शुगर मिल की कॉलोनीज़ है, लिटरली वहाँ पे जो वर्कर लोग हैं ना उनके घरों में रोटी नहीं है, वो लोग का दरवाज़ा नोक करें कि हमें रोटी दे दें। आप बताएं वो बिल कहाँ से देंगे? हर चीज़ के पहले महंगाई का अजाब, महंगाई के बाद अब उसके ऊपर ये टैक्सों का अजाब, फिर उसके बाद बिजली के बिलों का अजाब, पेट्रोल का अजाब कि एक मोटरसाइकिल चलाने वाला भी अपनी बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। लास्ट टाइम आपका बिल कितना आया बिजली का? मेरा बिल तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देता है, मैं तो दे देती हूँ। मेरा 31,000 बिल आया है, 31,000 बिल आया है। घर में एसी चलाते हैं? जी जी, मेरा एसी है, लेकिन आप यकीन करें उस तरह पहले वो टाइम था कि हम एसी ज़्यादा भी चला रहे थे, मगर इतना बिल नहीं आता था। अब बहुत लिमिटेड एसी चलाया जाता है, सोलर प्लेटें भी लगाई हुई हैं, इसके बावजूद 31,000 बिल आता है। नाज़रीन ये देखें कि जिन लोगों के आप देखें, आप हम लोग तो वो लोग हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं। आप वो देखें कि जो लोग जिनके घरों हमारे घरों की तरह काम वालियाँ आती हैं, वो लिटरली वो कहती हैं कि हमारे घर एक पंखा चलता है, सुबह शाम एक पंखा चलता है, उनको 10,000 बिल आता है और वो रो रही होती है क्योंकि उनको 10,000 टोटल सैलरी नहीं बनती काम करके, बंदे या मजदूरी नहीं मिलती। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि जो गरीब लोग हैं वो इतनी महंगाई के हाथों इतने तंग हैं और बिल जो इतने आ रहे हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं घरों में, कैसे एक टेंशन क्रिएट हो गई है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये देखें ना, अगर ये हाफिज़ नईम साहब उठे हैं, किन के लिए उठे हैं? अवाम के लिए उठे हैं। जमात इस्लामी अवामी जमात है, ठीक है, अवाम के मुतालबात को लेके आगे आए हैं। तो ये अगर हम ये सारे इनके पीछे खड़े होते हैं तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये हमारे मुतालबात नहीं तस्लीम किए जाए। अगर तस्लीम कर लिए हैं मगर जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती इन पे तो हम ऐसे ही एहतजाज करते रहेंगे। हमेशा इनकलाब खून से आता है, खून देने के लिए तैयार हैं क्या? हमेशा इनकलाब खून देने से आता है, जैसे बांग्लादेश में हुआ। आप लोग ऐसा करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखें खून देने से ज़रूरी नहीं है खून देने से इनकलाब आए। मैं आपको बता दूं, आप में सिंसियरिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आप अखलाक से कोई काम नहीं करते हैं, कोई उसमें आप उसमें अचीवमेंट नहीं कोई भी हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप खून देने से इनकलाब आए, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जमात इस्लामी जी सेम के साथ अल्लाह ताला की ज़्यादा ने कामयाब करे और सारे लोग इतनी औरतें इतनी दूर दूर से आए, आप सोच नहीं सकती कि पीछे इतनी दूर से औरतें सिर्फ अपना एम लेके आई हैं और इस एम को अल्लाह ताला के साथ पूरा करें और इंशाल्लाह हम लोग अल्लाह के हुक्म के साथ ही एम लेंगे। तो ठीक है नाज़रीन, जज्बा बुलंद है। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब मेरे साथ जवेद कसूरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कसूरी साहब, इतने दिन धरना दिया और जब भी धरना ख़त्म किया बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, ये क्या आवाम के साथ मजाक हुआ है ये? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लाहौर का जलसा है ये रावलपिंडी धरने के तसलसल में है और पिंडी के धरने के नतीजे में हुकूमत के साथ एक मुआहिदा हुआ है। उस मुआहिदे में बाकायदा उसके साथ टाइम लाइन तय की गई है, 45 दिन का टाइम है और उन 45 दिनों में हुकूमत ने IPPs के ऊपर नज़रसानी भी करनी है। 45 दिनों में उन्होंने तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स भी कम करना है और उन्हीं 45 दिनों में जागीरदारों के ऊपर टैक्स का निज़ाम भी वज़ा करना है। सर देखें, जागीरदारों के ऊपर कभी टैक्स लगाया नहीं गया, अब क्या लगेगा टैक्स इनके ऊपर? सर्च कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान में धरनों की एक तारीख़ है, एहतजाज की एक तारीख़ है। ये जो ख्वाहिश होती है ना कि मौके के ऊपर सारी चीज़ें मनवा ली जाएं, ये ख्वाहिश तो होती है, ज़ाहिर है हमारा भी ये एजेंडा था, लेकिन नेगोशिएशन में जब आप जाते हैं तो आप कुछ चीज़ों को तय करते हैं। एक बात मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि ये मुआहिदा हुकूमत ने जमात इस्लामी के साथ किया है और जमात इस्लामी इस मुआहिदे का ताक़ुब करेगी। हाफिज़ नईमुर रहमान के साथ किए हुए मुआहिदों की कोई तारीख़ जानना चाहता है ना,
तो मलिक रियाज से पूछें, जो उन्होंने बहरिया टाउन के हवाले से जमात इस्लामी के साथ मुआहिदा किया था, उस वक्त भी लोगों ने कहा था जी मुआहिदों से क्या होता है, इन तहरीरों से क्या होता है। और फिर तारीख़ बतलाती है कि कराची में हज़ारों लोगों को अरबहा रुपया मलिक रियाज को वापस करना पड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ कि 45 दिनों में जमात इस्लामी इस मुआहिदे का पीछा करेगी, हुकूमत को मुआहिदे पे अमल करना पड़ेगा, IPPs पे नज़रसानी करना पड़ेगी। पहले तो ये कहते थे IPPs पे बात ही नहीं हो सकती, पहले तो इनका स्टांस ये था। धरने के नतीजे में IPPs के लिए एक टास्क फोर्स बन गई है, और जो IPPs इस हवाले से बंद होंगी उसका रिलीफ बराह रास्त आपको बिजली के बिल में आएगा। तनख्वाहदारों के ऊपर जो टैक्स है वो कम करना पड़ेगा, और ये मुआहिदा जमात इस्लामी इसके ऊपर अमल दरामद करवाएगी। और हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब ने तो पिंडी में जो तशक्कुर का जलसा था वहाँ क्लियर कर दिया था कि शहबाज शरीफ साहब 45 दिन का मुआहिदा था, आज एक दिन कम हो गया है। इसलिए मैं कौम से भी कहना चाहता हूँ और अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो मेरे दोस्त तनकीद कर रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, जमात इस्लामी के साथ किए हुए मुआहिदों के ऊपर हुकूमत अमल करेगी तब भी पता चलेगा, नहीं करेगी तो हमारे इक़दामात बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि जो मुतलबात आप लोगों ने सामने रखे हुकूमत के सामने, फ़र्ज़ करें कि वो कंप्लीट नहीं होते, कबूल नहीं करते, जो बाद में कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, मुल्क की हालात ठीक नहीं थे, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, IMF सर के ऊपर है, सारा कुछ वही चीज़ें कर रहा है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, लाए अमल क्या होगा जमात इस्लामी का? अच्छा, एक तो मेरा ख्याल लाए अमल में ये बात क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए कि D चौक का धरना हमने मौखर किया है, हमने मनसूख नहीं किया। D चौक का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हड़ताल का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब इसको क्लियर कर चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुआहिदे पे अमल ना करो और हमें हुकूमत हटाओ तहरीक की तरफ जाना पड़े। इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे या पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे फिर? अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि ये ऑप्शन है हमारे पास, बेशुमार ऑप्शन है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी हो सकता है, हड़ताल भी हो सकती है, D चौक पे भी जाया जा सकता है, हमारे पास बेशुमार ऑप्शन है। हम हुकूमत से रिलीफ लेना चाहते हैं आवाम के लिए, हम वहाँ लड़ने नहीं गए थे, गोलियाँ नहीं चलाने गए थे, हम वहाँ कोई कब्ज़ा करने नहीं गए थे, हम वाज़े तौर पे गए थे, हमने आवाम के लिए रिलीफ लेना है और ये रिलीफ इंशाल्लाह कौम को मिलेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि 2.5 रुपये बिजली महंगी हुई, ये भी फेक है। असल में पिछले महीने की वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है और उसमें भी 77 पैसे की कमी है, लेकिन हमने ये कहा कि हम ये वाली चीज़ नहीं लेने आए जो हुकूमत कह रही है, हमने उसको मुस्तरद किया है। इसलिए ये रिलीफ तो अभी आना है और इंशाल्लाह ये रिलीफ कौम को मिलेगा। सुना था PTI भी साथ दे रही है, क्या PTI ने साथ दिया धरने में कि नहीं दिया? अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है PTI ने मौक़िफ़ की हद तक तो तईद की और उनके एक वफ़द भी उनका हमारे धरने में आया था, इस हद तक उन्होंने तईद की है। अदरवाइज़ ये धरना जमात इस्लामी ने ऑर्गेनाइज़ किया था, पब्लिक बड़े दायरे में शरीक हुई है, आम आदमी शरीक हुआ है और ये पहला मौका है कि जमात इस्लामी ने कौम को बताया है कि IPPs का धंधा क्या है। ये पहला मौका है कि अवामी इशू के ऊपर एक मूवमेंट खड़ी की है, वरना तो यहाँ धरने और एहतजाज ख़ानदानों के लिए होते हैं, शख्सियात के लिए होते हैं, उनके मफादात के लिए होते हैं। जमात इस्लामी का धरना अवाम के लिए था, अवाम के हकूक़ के लिए था, अवाम के शऊर के लिए था। ये पहला एहतजाज है जो अवाम की खातिर दिया गया और इंशाअल्लाह हाफ़िज़ नईम अब रुकने वाला नहीं है। कराची में आप लोगों ने ऐलान किया कि गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा, वहाँ पे लोग बैठे, अभी वो लोग उठ गए हैं कि वह बैठे हुए हैं? अच्छा, नहीं, वो एहतजाज भी ज़ाहिर है हमारे मरकज़ी एहतजाज के साथ ही जुड़ा हुआ था। मुआहिदे के बाद अब वो भी ज़रा कॉल ऑफ हुआ है। हमारी अगली मूवमेंट के साथ पूरा पाकिस्तान जुड़ेगा, खिला कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान जुड़ेगा। आज यहाँ जलसा है, ये भी मुआहिदे पे अमल दरामद करने के लिए है कि नहीं करोगे तो फिर ये देखो। फिर कल पेशावर में है,
16 को मुल्तान में है। हाफिज नईमुर रहमान अब हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। सुनने में ये भी आया था कि आप धरना देने जा रहे हैं, धरने की बजाय आप जलसा हो गया, क्या वजह बनी? जलसा क्यों आप लोगों ने सारा अटेंड कर लिया? सारा कुछ हो जाहिर गया है, उसमें हमने पहले अनाउंस यही था कि हम धरना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब मुआहिदा हो गया, हुकूमती वज़रा आ गए और हमने कोई मुआहिदा को खुफिया नहीं किया, हज़ारों लोगों के सामने वज़रा खड़े हुए, जो बात हुई कौम के सामने हुई। और यहाँ तो लोग खुफिया अंडर हैंड मुआहिदे करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी की ये भी आप देखिए ना कि हज़ारों लोगों के सामने वज़रा को आना पड़ा और उनको कमिटमेंट करना पड़ी। उस मुआहिदे के बाद हमने मुस्तकिल धरने को मुअख्खर किया है, वो लाहौर का हो, पिंडी का हो या दीगर हमारे धरने हों, जलसे जारी रहेंगे, एहतजाज जारी रहेगा। और 45 दिन पूरे होते ही या तो मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद हो चुका होगा या जमात इस्लामी अपने अगले इक़दाम की तरफ बढ़ेगी। कोई भी सर उठाता है हक के लिए, हक मांगने के लिए, उसको गिरफ्तार किया जाता है। जैसे आप लोगों को गिरफ्तार किया गया, कारकुनान काफ़ी गिरफ्तार हुए, फिर उनको छोड़ भी दिया गया। क्या ये जलसा कामयाब होगा आज वाला? अच्छा देखिए, जो पंजाब हुकूमत है ना, पंजाब हुकूमत तो अपनी आदत से मजबूर है। ये जो मुस्लिम लीग नून है, इसको गंदी आदतें पड़ी हुई हैं 35-40 साल के इक़्तिदार की। पुलिस को अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करना, इदारों को अपने ख़ानदान के लिए इस्तेमाल करना, लोगों की आवाज़ को दबाना, लोगों को कुचलना। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो जलसा इस वक्त जारी है, हमारे कुछ लोग दीगर अजला से भी आना चाह रहे थे, इन्होंने उकाड़ा में छापे मारे, रात इन्होंने ननकाना में लोगों के घरों पे छापे मारे। इसलिए ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। इसलिए हम इनसे ये कह रहे हैं कि तुम फार्म 47 की पैदावार हो, ये पंजाब हुकूमत मरियम साहिबा तुम फार्म 47 की पैदावार हो और तुम्हारे सारे इक़दामात मसनूई हैं। पंजाब के अंदर जितने स्टेप्स तुम ले रही हो वो बराए नाम हैं, मसनूई हैं, दिखलावे के हैं, अवाम के रिलीफ के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए जमात इस्लामी की इस मूवमेंट को अब रोकना हुक्मरानों के बस की बात नहीं है। मरीम नवाज कहती है मैं खाली टिकटॉक नहीं बनाती, काम करके दिखाती भी हूँ सबको। अच्छा, मेरा ख्याल है वो तो देखिए, वो तो कौम पंजाब के लोग गवाह हैं ना कि गंदम का क्राइसिस किस तरह से इन्होंने पैदा किया। किसान को बीच समंदर में ले जा करके उसे पानी में धक्का दे दिया, लावारिस छोड़ दिया। फिर कहा कि हम 4000 रुपये देंगे पैकेज, फिर वो नहीं दिया, 3000 कर दिया। फिर उसको कर्जे के अंदर तब्दील कर दिया, सूद के ऊपर कर्जा। इसलिए पंजाब हुकूमत इस वक्त वो एक मसनूई इक़दामात कर रही है, दिखलावे के इक़दामात हैं। नीचे चले जाएं अजला में अमन व अमान का मसला है, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग जो है वो बिजली के बिलों की वजह से वो पिसे चले जा रहे हैं। ये मरियम साहब थी ना जो कहा करती थी कि 300 यूनिट तो हम फ्री देने जा रहे हैं, तो ये जब से इक़्तिदार में आए इन्होंने लोगों का जीना इन्होंने मुश्किल बना दिया है। इसलिए मुस्लिम लीग नून वो तेजी के साथ तहलील हो रही है अवामी सतह पे। सर जमात कोई भी पाकिस्तान की जमात है, जब इलेक्शन करीब होते हैं सारी जमात एक ही नारा लगाती है, वोट हमें दें, सारा कुछ करेंगे। जब इलेक्शन हो जाता है, कोई जीत जाता है, फिर अवाम की बात सुनते ही कोई नहीं है। अच्छा, ये हमारी सारी रवायती पार्टियों ने यही तर्ज अमल अख्तियार किया है, कौम को मायूस किया है। और इनके नारे, इनके वादे ये महज दिखलावे के होते हैं, कमिटमेंट इनकी नहीं होती। ये ना कौम के सामने अपने आप को जवाबदेह समझते हैं, ना अल्लाह के सामने जवाबदेह समझते हैं। ये हाफिज नईमुर रहमान साहब तो एक से ज़्यादा दफ़ा कह चुके हैं कि ये फैमिली इंटरप्राइजेज़ हैं, ये ख़ानदानी प्रॉपर्टियाँ, ये पार्टियाँ नहीं हैं, ये ख़ानदानों के जत्थे हैं और उनके साथ जागीरदारों, वडेरों और माफियाज का एक पूरा गठजोड़ है और उन्हीं के कब्ज़े में है। हम गुज़श्ता पौन सदी से जब से पाकिस्तान बना है, जमात इस्लामी शिकंजे को तोड़ेगी। हमारी जिद्दोजहद आवाम के लिए है, आवाम के हकूक़ के लिए, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और इस जुल्म और इस्तेहसाल के निज़ाम को इन 14 दिनों के धरने ने बेनकाब किया है। कसूर साहब, जब भी इलेक्शन होता है जमात इस्लामी बड़ी कैंपेन करती है, भरपूर तरीके के साथ हल्के में जाती भी है। जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है तो वो इतना रिज़ल्ट ऐसा क्यों नहीं होता कि जमात इस्लामी सबसे आगे हो? इंशाल्लाह आएगा वो वक्त भी, इंशाल्लाह। जिस नहज पे हमने सफ़र शुरू कर दिया है, अभी आने वाले मरहले में हम ये तय कर रहे हैं कि बड़े दायरे में राब्ता अवाम मुहिम हम शुरू कर रहे हैं। हम अपने दायरे को वसी कर रहे हैं, हम कमेटियाँ बनाएंगे, राब्ता कमेटियाँ, पब्लिक एड कमेटियाँ, मजदूर किसान कमेटियाँ
और मैं पंजाब और लाहौर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, नौजवानों से, किसानों से, ताजरों से, मज़दूरों से, मेहनत कशों से, अपनी बहनों से कि वो आएँ और जमात इस्लामी का हिस्सा बने। सर देखें अभी ये बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं यहाँ पे, मर्द हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, औरतें भी हैं। कहने का मकसद ये है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वो आपके सामने होता है। मैं अब क्या कहूँ, आप समझ गए हैं। में आपको पता ना, इलेक्शन भी यरगमाल बनाया जाता है, वोटर भी यरगमाल बनता है। ये एक पूरी जिद्दोजहद है जो आगे बढ़ रही है। ये लोगों को शऊर भी दे रही है, लोगों को बेदार भी कर रही है, लोगों को एक नया विजन भी दे रही है। और हाफिज नईमुर रहमान साहब इस कौम को बेदार भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के कदम अब आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, आपने जावेद कसूरी साहब की बातें सुनी और लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये पंजाब असम्बली चौक है और यहाँ पे भट्ट साहब यहाँ पे मौजूद हैं। भट्ट साहब से बात करते हैं। भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? और नौजवान क़यादत में आप सबसे तेज़ हैं माशाल्लाह जमात इस्लामी के, और धरना भी दिया। आज ये बड़ा एक जलसा करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं ये जलसा कामयाब होगा? जी इंशाल्लाह हम तो कामयाब हैं। इंशाल्लाह हमारी कामयाबी तो जन्नतों के दाखिले के साथ मशरूत है। हमारी तो सारी काविश यही है कि लोगों को हम रिलीफ दिलाएं और उसके नतीजे में अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी पा सकें। और ये जलसा ज़ाहिर है हमारा फॉलोअप है, जो मुआहदा हमने किया है, हमने लोगों से ये वादा किया है और जमात इस्लामी अपने वादे को पूरा करने वाली है और हम इंशाल्लाह ताक़ुब करेंगे। आज 42 दिन बाकी रह गए हैं, काउंटडाउन चल रहा है और हम एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं। और अगर हमें ये महसूस हुआ कि हुकूमत इस मामले में संजीदा नहीं है, जो वादे उन्होंने किए हैं, तो फिर 42 दिन का भी इंतज़ार नहीं करेंगे। उससे पहले इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होंगे। ये मसला माइक पकड़े हुए फ़र्द का भी है, कैमरा थामे हुए फ़र्द का भी है, मेरी बेटियाँ और बहनें और माएँ यहाँ मौजूद हैं उनका भी है, और ये अमीर का मसला भी है और गरीब का मसला भी है। तो ये बिजली की कीमतें हों, सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स हो और IPPs की गुंडागर्दी हो, ये किसी जमात का मसला नहीं है। कोई इलेक्शन नहीं हो रहा हम जिसकी कंपेन कर रहे हैं कि 15 दिन बाद इलेक्शन है। ये खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को रिलीफ दिलाने की जिद्दोजहद है और इससे कम पे किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगला लाएअमल क्या होगा? नौजवान की आदत है जमात इस्लामी की, माशाल्लाह आप सबसे आगे होते हैं आप। जी मैं आपसे गुजारिश करूँ, इस्लामाबाद में भी आप अगर मुशाहिदा करें तो 80% नौजवान थे। इवन ख़वातीन की तादाद के अंदर भी ज़्यादातर हमारी बहनें, नौजवान जो तालिबात हैं, नौजवान ख़वातीन हैं, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि हमारे जज्बे बहुत बुलंद हैं। जब हम इस्लामाबाद भी गए, कंटेनर लगाए गए, तो कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकी, कोई कंटेनर हमें नहीं रोक सका। और नौजवान जिस बात का इरादा कर लेते हैं और नीयत के अंदर इखलास मौजूद हो, तो फिर अल्लाह ताला भी फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से। खबरें ये भी चलती रही हैं कि इस्लामाबाद धरना दिया, 15-20 दिन का धरना था, उसके बाद मुआहदे हुए, मोहसिन नकवी साहब खड़े हुए हैं और ताड़ साहब साथ खड़े हुए हैं, ठीक हो गया, ओके हो गया सारा, बिजली की कीमतें बढ़ गई। अब ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी दिखावे के लिए खाली ये जलसा कर रही है। अब नहीं, देखें, एक तो बात यह है कि सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा मशीन है दुनिया के अंदर। अब वो मशीन्स चेंज हो गई हैं। पहले सिर्फ चैनल्स के ऊपर प्रोपेगेंडा होता था, अब सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा होता है। बिजली की कीमत बढ़ी नहीं है, कम हुई है। यानी कि जो कैपेसिटी चार्जेस 3 रुपये कुछ पैसे थे, वो 2 रुपये कुछ पैसे हुए हैं। ये कोई रिलीफ नहीं है 77 पैसे का, लेकिन बढ़ी नहीं है। लेकिन इतना प्रोपेगेंडा, इतनी बातचीत के लगे कि यही सच है। हमारी जिद्दोजहद मुस्तकिल है, हमारी जिद्दोजहद मुसलसल है और हम रिलीफ दिलाए बगैर घरों में बैठने वाले नहीं हैं। लाहौर का जलसा पहला जलसा है, कल पेशावर के अंदर जलसा है, 15 को मुल्तान के अंदर जलसा है। ये जलसा एक जलसा नहीं है, ये एक सीरीज़ है। थोड़ा सा लोगों को जमात के मूड को समझना पड़ेगा। अब हम घरों में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं इंशाल्लाह। पंजाब पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी दी गई है या गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी यहाँ पे दी गई है आप लोगों को जलसे के लिए? देखें, ये तो हुकूमत का वतीरा है ना जी। पहले वो गुंडागर्दी करते हैं, कोशिश करते हैं कि ना हो सके, और जब ढेर हो जाते हैं, घुटने टेकने पड़ते हैं, तो फिर कहते हैं जी इसी थोड़ी सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो ये तो ऐसे ही होता है, आप ना करें जी, यहाँ ना करें जी, वहाँ ना करें जी, इजाज़त नहीं है जी, फ़लाँ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस बड़ी तादाद में, ये एक तारीख़ी जलसा होगा माल रोड पे इंशाल्लाह, कि जिस बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, इसे रोकना मुमकिन नहीं था। ये एक अवामी स्ट्रगल है, अवामी जिद्दोजहद है। ये जमात इस्लामी का कोई इज्तिमा नहीं है, ये अवाम है, ये लोग हैं जो बिजली से, इन टैक्सेस से परेशान होकर घरों से निकले हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने भट्ट साहब की बात सुनी
और भी यहाँ पे कारकुन की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। आगे चलते हैं और कारकुनान से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस धरने को कामयाब बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिए। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर माशाल्लाह पंडाल भर चुका है और क्या समझते हैं कि जो मुतालबात रखे गए हैं 45 दिन का टाइम दिया गया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जलसा बुनियादी तौर पर इसीलिए रखा गया है, एक मुआहदा तो तय पा गया है जिसमें 45 दिन का वक्त रह गया है। अब हम आज यहाँ पर जलसा करके इस दबाव को बढ़ाएंगे कि 45 दिन पूरे होने के बाद अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न हुए, अगर तयशुदा मुआहदे के मुताबिक अमल ना हुआ, तो ये हक दो अवाम तहरीक पूरे मुल्क में फैल जाएगी और पूरे मुल्क से काफ़िले निकलेंगे और पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे। आज का ये जलसा जो आशा के आप देख रहे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान की मकबूलियत की निशानदेही करता है, इस पर दलालत करता है। और अभी ये प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ लेकिन ख़वातीन और मर्दों से पंडाल भर चुका है। सर ये इतने लोग यहाँ से पे आए हुए हैं, क्या गिरफ्तारी का ख़तरा है यहाँ पे? नहीं, देखे कोई गिरफ्तारी का ख़तरा नहीं है। मैंने आज सुबह भी कहा था कि ये जमात इस्लामी के कारकुनान हैं, हुकूमत ने अगर मुज़ामत करने की कोशिश की तो ये इतनी अज़ीमुशान मुज़ामत कर सकते हैं कि ये लोहे के चने साबित होंगे। बारिश, आंधी, तूफ़ान इन तौहीद के परवानों का बाल बेका नहीं कर सकती। इसलिए मौसम का मुकाबला करने के लिए भी और हुकूमत के जाली हथकंडों का मुकाबला करने के लिए भी जमात इस्लामी का कारकुन बिल्कुल तवाना है, जवान है और हरदम तैयार है। ये जलसा अब पूरे पंजाब में होंगे या खाली लाहौर के यहाँ तक ही है बस? ये आज हक दो अवाम तहरीक के कायद जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब आइंदा के लाएमल का आज ऐलान करेंगे। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जमात इस्लामी की जितनी सीनियर क़यादत है यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। भट्ट साहब बैठे हुए, भट्ट साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह पंडाल सज चुका है और रौनक आ गई है और जमात इस्लामी आज का लाएमल क्या कारकुनान को बताएगी, क्या करने वाले हैं आगे? देखे जो हमने किया है अब अगली जद्दोजहद उस पर अमल दरामद के लिए है। जो दोस्त ये इस वहम में मुब्तला हैं कि हुकूमतें वादे करती हैं मुकर जाती हैं, हम ये बंदोबस्त कर रहे हैं कि हमने किसी को मुकरने नहीं देना। हम उनका वायदों का पीछा करेंगे, हम उनका ताक़ब करेंगे और इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद करवाएंगे। अगर किसी का ये ख्याल है, कोई खुद फरेबी का शिकार है कि हम इनसे यू टर्न ले लेंगे तो हम फिर सड़कों पर बैठ जाएंगे। तो आप आज देख ले, ये जोशो खरोश देख ले, ये काबू में आने वाले लोग हैं। ये कौम आ रही है, अवाम आ रही है हमारे साथ। हमने कौम की आवाज़ पर लब्बैक कहा है, हमने उनके दुखों के मदावे के लिए जद्दोजहद की है। तो यहाँ मौजूद है, सारी कौम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम वादों पर अमल दरामद करवाएंगे। अब 43 दिन रह गए हैं, 2 दिन गुजर गए हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कहते हैं जी आप साइड पे आए, बैठते हैं, मुतालबात आपके मानते हैं, और से क्या सुन लें सवाल सुन लें कि आपके मुतालबात पूरे करते हैं और आपने आगे शो नहीं करवाना, साइड पे हो जाए आप लोग, उनको क्या तकलीफ़ है शो होने से? उनको तो हमारी असिस्टेंस मिल रही है। मैं अपने कारकुनान से हंसता हूँ कि जो सफाइयाँ मुस्लिम लीग नून को देनी थी कि 75 पैसे कम हुए वो जमात इस्लामी को देना पड़ी हैं, तो हुकूमत को क्या तकलीफ़ है? अगर हम ओपन बात करते हैं, हमें क्रेडिट डिसक्रेडिट से हम मावरा होकर सोच रहे हैं। क्रेडिट सारा मुस्लिम लीग नून ले ले, पीपल पार्टी ले ले, हुकूमत ले ले, बस लोगों को रिलीफ दे, लोगों की हेल्प करें। सोशल मीडिया पे ये भी ट्रेंड चल रहा है कि जी अब धरना ख़त्म हुआ, बिजली की कीमतें बढ़ गई और भी चीज़ें बढ़ गई और ये सारा काम फेक किया गया है। नहीं, ये किसी की गलत फहमी है। लोग उजलत का शिकार हैं। लोगों को 80 साल तो गैरत नहीं आई ये बात करने से। तो ये 15 दिन के बाद महीने के वादे के ऊपर लोगों ने ये तबसरे करना शुरू कर दिए हैं। हम उनकी उजलत की, उनकी परेशानी को समझते हैं, उनके अंदर मरोड़ किस चीज़ का है, उनको तकलीफ़ किस चीज़ की है। तो 80 साल से मर रहे हैं, कोई बोला ही नहीं है। आज हम बोल रहे हैं तो बोलने वालों पर बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये कौम सोई हुई कब जागेगी? ये कौम जाग गई है, ये जाग गई। हमारा भी ये ख्याल था लेकिन हमने देख लिया कि कौम जाग गई है। अब क़यादत जागती रहे, पैरा देती रहे, ये हुकूमत से हर वो काम मनवाएंगे जो इनकी ज़रूरत है। जब कौम जागती है सियासतदान सो जाते हैं, जब सियासतदान जागते हैं कौम सो जाती है। नहीं जागेगी, कौम जग जागेगी। आपने दाएं बाएं रीजन में जागती देख ली है ना,
तो उन्होंने सोने वाले सियासतदानों को उठा के बाहर फेंक दिया है, बंगाल की खलीज में फेंक दिया है। तो अब यहाँ भी ऐसा ही होना है, ये ट्रेलर चलने वाला है, ज़्यादा देर अब कौम देखेगी नहीं, वेट नहीं करेगी। ठीक है नाज़रीन, ये आप पीछे देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन ज़ुकवान दिखाए, ये माहौल इस टाइम बिल्कुल भर चुका है, माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है इस टाइम यहाँ पे, और नारेबाजी की जा रही है और कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। तो नाज़रीन नीचे चलते हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अपने हक़ के लिए यहाँ पे आए हैं, पूरे पंजाब से लाहौर में यहाँ पे आए हुए हैं जलसे में शिरकत के लिए। नाज़रीन आगे चलते हैं, आबिद साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आइएगा, आपसे भी बात करते हैं। तो क्या कहेंगे सर आप आज के जलसे के हवाले से, और पंडाल सज चुका है और क्या मुतालबात हैं? आप बड़े अरसे बाद नज़र आए हैं, क्या वजह है? देखिए जी, असल में 14 दिन का मुसलसल इतनी शदीद गर्मी के अंदर जमात इस्लामी का अमीर जनाब हाफ़िज़ नईम रहमान साहब ने जिस बड़े मकसद के लिए, जिस अजीम अवामी मकसद के लिए, जिस लोगों की तकलीफ़ के लिए, 25 करोड़ आवाम की मजबूरियों के लिए 14 दिन धरना दिया इतनी शदीद गर्मी में, मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक अलग बाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी जो है वो मुतालबात जो कभी हुकूमत तवक्को भी नहीं कर सकती थी कि उन चीज़ों को कभी वो मनवाएगी, कभी वो डिस्कस करेगी, वो खुद परेशान थे कि ये हमें किन लोगों के साथ वास्ता पड़ चुका है। इंशाल्लाह हमने जिस काम को लेकर हम निकले हैं, हम गरीब आवाम के लिए, ज़रूरतमंद अफराद के लिए इंशाल्लाह हम इस मसले को उठाते रहेंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे हाफ़िज़ साहब की क़यादत में जब तक ये मसला हल नहीं होता। इमरान खान ने भी नारा लगाया था इनकलाब का, सब कहते हैं इनकलाब इनकलाब, अब नारा है जमात इस्लामी का, क्या इनकलाब आएगा? अमली इनकलाब आ चुका है। वो एक नारा लगाना होता है, एक अमल होता है, आपने अमल की दुनिया में देख लिया। क्या मुतालबात पूरे होंगे? इंशाल्लाह मुतालबात कुछ जब आराम से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। बाकी पार्टियों ने किसने इसमें अवामी मुतालबात के हक़ में नारा लगाया? कभी कोई बाहर रहा होने के लिए, कोई दाखिल होने के लिए, कोई कुर्सी के लिए, कोई बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारा क्या मुतालबा, हाफ़िज़ नईम क्या चाहते हैं? 25 करोड़ आवाम का मसला है, हाफ़िज़ नईम का मसला ये नहीं है जो उन लोगों का मसला है। क्या बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा होगी? मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन अगर हुकूमत ने होश के नाखन ना लिए तो फिर वो खुद दावत देगी कि आओ बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा करो। ठीक है नाज़रीन, आपने सीनियर क़यादत की बातें सुनी और जलसा यहाँ पे जारी है और जमात इस्लामी ने गवर्नमेंट को 45 दिन का टाइम दिया है और 2 दिन गुजर चुके हैं, 43 दिन रह गए हैं। और अब देखना ये है कि क्या इनके मुतालबात पूरे होते हैं या नहीं होते। ये लाहे अमल आज अपने खिताब में बताएंगे हाफ़िज़ नईम रहमान अमीर जमात इस्लामी। अब देखना ये है कि कब इनके मुतालबात पूरे होते हैं और आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी, तो बिजली के ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं क्या इनके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। नाज़रीन ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।